तो जय हिंद यार। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। आप लोग बहुत डीप में जाकर के इसे बहुत सारे एग्जांपल से सीखेंगे, इसके एनी टाइप ऑफ सेंटेंस कवर करेंगे जिससे आपको ये टेंस पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहेगा। साथ में आपको ये बता दूं कि मेरी जो टेंस की सीरीज़ चल रही है, यदि आप सीरीज़ वाइज वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो ये टेंस आपको तुरंत बन जाएगा, और यदि नहीं भी देख रहे हैं तो भी मैं आपको इसमें इतना क्लियर कर दूंगा कि आपको इजीली ये टेंस समझ में आ जाएगा। तो यदि आप सीरीज़ देखेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ जानने को मिलेगा और आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट वाला चीज़ रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। जैसा कि पास्ट में क्या है, पास्ट परफेक्ट का इससे अपने को क्या समझ में आ रहा है कि काम जो है वो पास्ट में हो रहा होगा, और परफेक्ट मतलब काम कंप्लीट होगा, और कंटिन्यूअस का मतलब काम चल रहा होगा। मतलब इसे अपन लोग ऐसे समझ सकते हैं कि पास्ट में कोई काम परफेक्टली चल रहा होगा, है ना। कंटिन्यूअस टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक बेसिक मीनिंग होता है जिससे अपन लोग इसे आसानी से पहचान सकते हैं। ये रटने वाला तरीका तो है, ये तो अपन लोग जानते ही हैं, रहा था रही थी। लेकिन जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है जिससे कि आप किसी भी सेंटेंस को देख के पहचान सकते हो वो क्या है कि इसमें अपने को, जैसे कि हमको पता है कि परफेक्ट टेंस में एक निश्चित टाइमिंग दी होती है जहाँ से काम स्टार्ट होता है और एक निश्चित समय तक चलता है, तो उसे अपन लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैटेगराइज करते हैं। जैसे मैंने परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में आपको बताया था, पास्ट में अपन ने कोई काम स्टार्ट किया हो और वो प्रेजेंट में अब भी जारी हो, तो इस तरह के काम को बताने के लिए अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वही यदि पास्ट में बात करें तो पास्ट में कैसे समझेंगे, क्योंकि पास्ट का तो कोई भी अस्तित्व प्रेजेंट में नहीं होता है। तो पास्ट में इसे समझने के लिए एक पास्ट होता है अर्लियर पास्ट, यानी पास्ट से भी पहले एक पास्ट, यानी अपन ने पास्ट में कोई काम स्टार्ट किया रहा होगा। देखिए यही मेन इसका कॉन्सेप्ट है कि अपन ने कोई काम, अपने को इस टेंस में एक स्टार्टिंग पॉइंट पता होती कि हाँ ये काम इस समय से शुरू हुआ है और इस समय तक चला है। जैसे मैं 2 साल से गाना गा रहा था, मैं 10 दिन से ये काम कर रहा था। इसमें टाइमिंग तो दी होगी लेकिन वो स्टार्टिंग पॉइंट से अपने को पहचानना है। नहीं तो मैं इसके अभी आपको 2 एग्जांपल लेता हूँ तो आपको इजीली क्लियर होगा। जैसे कि आप लोग देखिए, पहला एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। तो ये जैसे कि 2 एग्जांपल्स हैं। अब आप इसमें मुझे बताइए कि कौन सा पास्ट परफेक्ट का है और कौन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का और कौन सा सिंपली पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, अपने को एक स्टार्टिंग पॉइंट दी रहती है और काम एक पर्टिकुलर समय तक चलेगा। चूंकि पास्ट में है तो इसलिए पास्ट के ही किसी टाइम से स्टार्ट होकर पास्ट के ही किसी टाइम तक वो काम चलेगा। तो पढ़ते हैं एग्जाम्पल। मैं 2 दिन से स्कूल जा रहा था। क्या ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है? अपने को पता चल रहा है स्टार्टिंग पॉइंट, मैं 2 दिन से स्कूल जा रहा था, मतलब मुझे वो स्टार्टिंग पॉइंट पता है। मैंने 2 दिन पहले स्कूल जाना स्टार्ट किया था और मैं 2 दिन से स्कूल जा रहा था, और मतलब एक टाइम तक मैं स्कूल जा रहा था। 2 दिन से स्कूल जा रहा था मतलब अपने को स्टार्टिंग पॉइंट मिल रहा है और ये भी समझ में आ रहा है कि एक टाइम तक वो काम चल रहा था। अब मैं यदि एग्जाम्पल लूँ, मैं 4 साल तैयारी कर रहा था, तो क्या ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है? मैं 4 साल तैयारी कर रहा था, इसमें अपने को कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं चल रही। 4 साल कौन से 4 साल? आपको पता चल रहा कि यदि ये सेंटेंस ऐसा होता, मैं 4 साल से तैयारी कर रहा था, मतलब अपने को पता चलता कि हाँ मैं 4 साल से तैयारी कर रहा था, स्टार्टिंग पॉइंट अपने को पता चलती है। तो इस तरह से जो टाइम वाले वर्ड हैं, टाइम लैप्सिंग वर्ड जिसे कहते हैं, जिसमें समय दिया होता है, उससे बस अपन इसकी पहचान नहीं कर सकते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। जैसे आपको बता देते हैं कि इसमें समय जुड़ा होगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस से पहचान सकते हैं, तो नहीं, वो पास्ट कंटिन्यूअस में भी दे सकता है। इसका ट्रांसलेशन अपन पास्ट कंटिन्यूअस से करेंगे, लेकिन अपने को स्टार्टिंग पॉइंट जब पता होती कि हाँ ये काम इस समय से स्टार्ट हुआ है और इस टाइम तक चला है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बताने के लिए अपन परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल्स क्लियर होंगे, नहीं भी हुए होंगे, हालांकि होने तो 100% हो जाने चाहिए क्योंकि इतना इजी है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसके वाक्य में उसी तरह से समय जुड़ा होगा कोई सेंटेंस पहचानने के लिए, और रहा था, रही थी, रहे थे, इस टाइप के सेंटेंसेस लास्ट में आएंगे। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि वाकई में इसके सेंटेंस कैसे होते हैं, तो आपको ये सब रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, अपन इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका यहीं पे देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर मेनली बनता कैसे है जो परफेक्ट कंटिन्यूअस का है।
अपन को परफेक्ट का स्ट्रक्चर तो पता ही है कि सबसे पहले क्या आ जाता है, सब्जेक्ट। पास्ट का स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। लेकिन चूंकि यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मैंने बताया कि आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा कहीं भी हो, और उसके साथ आईएनजी लगेगा ही लगेगा लास्ट में ऑब्जेक्ट। सिंपल यही स्ट्रक्चर है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं अपन इसमें, तो इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है जो सबके साथ लगती है, वो है हैड बीन। हैड क्यों, हैड परफेक्ट को दर्शाने के लिए, और बीन चूंकि कंटिन्यूअस है। सब कुछ कॉन्सेप्ट से सब कुछ एकदम इजी है। यदि आप सीरीज से वीडियो देखते हैं तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं जाने वाला है। ये बहुत इजी इसका स्ट्रक्चर होता है पास्ट के सेंटेंसेस का, क्योंकि इसमें एक ही तरह का हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, कुछ ही में 2 तरह के लगते हैं। इसमें सेपरेट करने का भी अपने कोई दिक्कत नहीं, एक ही हेल्पिंग वर्ब जो सबके साथ लगना है। और यहाँ हैड क्यों, चूंकि परफेक्ट है, और बीन कंटिन्यूअस को दर्शाने के लिए अपन इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैड बीन का इस्तेमाल कर लेते हैं। बस यही एक स्ट्रक्चर है। अब अपन इसको तरह तरह के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि मैं नॉट लगा दूँ तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। यदि मैं इस नॉट को हटा के इस हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दूँ, सब्जेक्ट को इसके बाद कर दूँ, तो ये इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। वही मैं इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में सेम वही स्ट्रक्चर रहने दूँ, केवल डबल एच फैमिली पहले लगा दूँ, तो किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये सब अपन डिस्कस करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। और सिंपली ये सब पूरे स्ट्रक्चर के बाद यदि मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वही स्ट्रक्चर के बाद सिंपली फिर से नॉट लगा दूँ हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और सेम बस इसके पहले डबल एच फैमिली का मेंबर लगा दूँ तो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। बहुत इजी है इसके स्ट्रक्चर, सेम बस यही एक स्ट्रक्चर। अपने कोई स्ट्रक्चर भी रटने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट में, तो आप वहाँ से इस चीज़ को पकड़ सकते हैं। बाकी ये एक स्ट्रक्चर, बस बाकी से कई तरह के सेंटेंस में अपन ईजिली ट्रांसलेट कर सकते हैं, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बदलाव करके। नेगेटिव में नॉट लग जाएगा, जैसे समझ में ही आता है उसके शब्द से कि हाँ नकारात्मक वाक्य होंगे तो नॉट तो लगाना ही पड़ेगा। और प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को पहले लाके अपन प्रश्नवाचक वाक्य बना लेते हैं उसी को। और डबल इंट्रोगेटिव बस डबल एच फैमिली, क्योंकि उसमें क्या क्यों कब इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, जो वाक्य हैं जिनका मतलब क्वेश्चन करना होता है, वो सब अपन डिस्कस करेंगे। पहले अपन को इतना समझना है। तो आप लोग यहाँ तक क्लियर है, इसका स्ट्रक्चर सेम इसी तरह से बनेगा, हर किसी में यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा। ठीक, अब अफर्मेटिव सेंटेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा, जिनके जवाब अपन हाँ में देते हैं। जैसे मैं कोशिश करता रहा था, मैं काम करता रहा था, मतलब अपन लोग ऐसे सेंटेंस बोलेंगे जो हामी में अपन लोग बोलते हैं, नेगेटिव में ना बोलते हैं। जैसे मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, इस टाइप के सेंटेंसेस। मैं नहीं जाता था मतलब पास्ट का है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस मैं कोशिश करता रहा था। अब देखिए, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप इसे समझेंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस नहीं है, ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। कैसे, क्योंकि इसमें टाइम लैप्सिंग शब्द यानी समय तो नहीं जुड़ा हुआ है, जैसे 5 साल 2 साल 3 दिन 1 दिन, इस तरह का तो कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक, तो अपन लोग इसको कैसे पहचानेंगे, तो देखिए मैं कोशिश करता रहा था, मतलब मैं कोशिश करता रहा था, मतलब मैं किसी एक समय से कोशिश करना स्टार्ट किया था और एक समय तक कोशिश करता रहा था। मतलब इस सेंटेंस में अपने को समझ में आ रहा है कि मैं किसी समय कोशिश करना स्टार्ट किया था और उसके बाद एक समय तक मैं वो कोशिश का काम करता रहा था। मतलब अपने को स्टार्टिंग पॉइंट मिल रहा है और एक समय तक वो काम चला था, ये बात भी पता चल रहा है। इसलिए अपन को कॉन्सेप्ट पकड़ना है, इसलिए मैं आपको इतना डीप कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इसलिए ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर की सहायता। सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आई के बाद क्या लगाऊंगा मैं, सबके साथ हैड बीन ही लगना है, तो हैड बीन, आई हैड बीन। और क्या काम कर रहा हूँ मैं यहाँ, काम क्या कर रहा हूँ मैं, कोशिश करने का काम कर रहा हूँ। तो कोशिश करने की इंग्लिश क्या होती है, ट्राई। और चूंकि कंटिन्यूअस है इसलिए मैं इसके साथ आईएनजी लगा दूंगा। क्या हो गया, आई हैड बीन ट्राइंग, मैं कोशिश करता रहा था। अब देखिए
वे 5 साल से दिल्ली में रह रहे थे। मतलब समझ में सेंटेंस तो आपको क्लियर है कि 5 साल से रह रहे थे, तो सिंपली समझ में आ रहा है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का टाइम भी दिया हुआ, रहा रहे भी आ रहा है, और कॉन्सेप्ट से भी अपने को क्लियर है। तो आप इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इसमें तो समय भी दे दिया, तो आपने को स्ट्रक्चर में भी कुछ ऐड करना पड़ेगा, तब ना हम लोग समय को बताएंगे। तो अब देखिए, समय को बताने के लिए अपन स्ट्रक्चर में बस थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं, थोड़ा सा मतलब आगे बढ़ा देते हैं, बदलते नहीं हैं। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद इसमें लगा देते हैं सिंस फॉर, सिंस या फॉर का इस्तेमाल कर लेते हैं समय को बताने के लिए। ठीक, इतना ही है। अब सिंस किसके साथ, फॉर किसके साथ, तो मैंने आपको बता ही रखा है कि सिंस उन समय के साथ जो कि निश्चित हो, निश्चित, और फॉर उन समय के साथ जो अनिश्चित हो, अनिश्चित। अरे यार, कौन कौन से समय निश्चित होते हैं? 2005 कोई भी सन, वो एक निश्चित टाइमिंग है, वो नहीं बदलता है। दो जैसे मंथ के नेम हो गए, ईयर हो गया, अपना जो दिन रात है, इनकी एक परफेक्ट टाइमिंग है, ये नहीं बदलते हैं। और यदि मैं ही कहूँ कि 2 दिन 4 दिन, 2 घंटे 4 घंटे, इस तरह के समय जो है इनकी एक निश्चित टाइमिंग नहीं है, ये अनिश्चित समय कहलाते हैं। जैसे 2 दिन तो कौन से 2 दिन, मैं कहूँ 2 घंटे तो कौन से 2 घंटे, किस टाइम के 2 घंटे। लेकिन यदि मैं कहूँ दिन, तो दिन अपने को पता है कि एक पर्टिकुलर टाइमिंग में ही दिन होता है। मैं कहूँ सोमवार, शनिवार, रविवार, तो वो एक दिन में ही वो दिन होते हैं, वो परफेक्ट टाइमिंग है। लेकिन जिस समय उनके साथ सेंस लगाते हैं, और जो अनिश्चित समय है यानी जो टाइम क्लियर नहीं है, उसके साथ फॉर लगाते हैं। अपने को ये बात क्लियर है कि सेंस किसके साथ, फॉर किसके साथ। तो चलिए इसे भी ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। वे लोग 5 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। ठीक, वे के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं अपन? दे। दे, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब में क्या लग जाएगा? हैड बीन। दे हैड बीन, वे लोगों के लिए दे हो गया, और हैड बीन उसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद अपने को क्या देखना है? काम क्या कर रहा हो? रहने का काम कर रहे हैं। वो लोग क्या काम कर रहे हैं? रहने का, दिल्ली में। तो रहने की इंग्लिश क्या होती है? वर्ब मीन्स क्या होता है? काम। काम क्या कर रहे हैं वो लोग? रहने का। तो रहने की इंग्लिश क्या होती है? लीव। और चूंकि कंटिन्यूअस है इसलिए आईएनजी। कहाँ रह रहे हैं उन लोग? लिविंग इन दिल्ली। और कब से रह रहे हैं? 5 सालों से रह रहे हैं। तो इसे बताने के लिए अपने को सिंस या फॉर में से किसी का इस्तेमाल करना है। 5 साल एक निश्चित टाइमिंग है? नहीं है, क्योंकि कोई सन निश्चित टाइमिंग होता है, जैसे 1960, 1965, ये सब एक निश्चित टाइमिंग है। लेकिन 5 साल, कौन से 5 साल? समझ में आ रहे हैं आपको? नहीं समझ में आ रहे हैं। मैंने ईयर बोला है, लेकिन मैंने सन वाले ईयर्स बोले हैं, जैसे 2090, 199, 180, इस तरह के जो टाइमिंग है, यानी सन जिसमें बताते हैं, वो वाले मैंने ईयर्स का है। इस टाइप की ईयर्स नहीं, 5 साल, 3 साल, 2 साल, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, ये परफेक्ट टाइमिंग नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या इस्तेमाल करेंगे? फॉर 5 ईयर्स। ठीक, अगला एग्जाम्पल अपन लोग देख लेते हैं। राम सुबह से तुम्हारी मदद कर रहा था। ठीक, वे लोग 5 साल से दिल्ली में रह रहे थे। तो क्या हो गया? दे हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स। राम सुबह से तुम्हारी मदद कर रहा था। इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? यहाँ राम है, उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर को फॉलो तो करें, तो उसके बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या? हैड बीन। राम हैड बीन। काम क्या कर रहा है राम? यहाँ मेन वर्ब क्या है? मदद करने का काम कर रहा है, तो हेल्प, और उसके साथ आईएनजी, हेल्पिंग। राम हैड बीन हेल्पिंग तुम्हारे के लिए, योर। राम हैड बीन हेल्पिंग, यहाँ योर की जगह यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ मैं यू ही लिख लेता हूँ, राम हैड बीन हेल्पिंग। तो क्या हो गया अपना स्ट्रक्चर? राम हैड बीन हेल्पिंग, मदद करने के लिए हेल्पिंग, किसकी मदद कर रहा है? तुम्हारी, तो फॉर यू।
और कब से मदद कर रहा है, तो सुबह से मदद कर रहा है। तो सुबह से के लिए मैं क्या लगाऊंगा सिंस फॉर में, सुबह एक निश्चित टाइमिंग है, मैंने जैसे आपको बताया, तो सुबह के साथ मैं क्या लगाऊंगा सिंस मॉर्निंग। ठीक, तो सुबह के साथ मैंने क्या लगा दिया, सिंस, क्योंकि सुबह एक निश्चित टाइमिंग है। तो क्या हो गया इसका ट्रांसलेशन, राम हैड बीन हेल्पिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ठीक, अब इसी तरह के अपन एग्जांपल जल्दी जल्दी ट्रांसलेट कर लेते हैं सभी सेंटेंसेस में, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, हर तरह का सेंटेंस अपन लोग समझेंगे, डीप कवर करेंगे। चलिए, तो अपन लोग नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। स्ट्रक्चर सेम वही है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, बाकी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, बाकी पूरा स्ट्रक्चर वही है, के साथ आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। क्या किया है मैंने, बस हैड और बीन के बीच में नॉट डाल दिया है। ठीक, सब्जेक्ट वही मैंने पूरा वैसे बताया, जैसे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, बस यहाँ बीन के कारण बोलने में अच्छा लगे इसलिए नॉट को पहले लगा देते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसे, लेकिन अपन लोग पूरे स्ट्रक्चर से आराम से समझेंगे और इसे लिखेंगे। तो वह सुबह से खाना नहीं खा रहा था, जैसे मैंने बताया कि नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं जुड़ा होता है। ठीक, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, वह है, तो वह की इंग्लिश ही के साथ, सबके साथ हैड ही लगना, ही हैड, फिर क्या हो जाएगा नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन। और क्या काम कर रहा है वो, खाना खाने का, तो खाना खाने की, खाना नहीं खाने का ना, तो काम तो खाना खाने का ही हो रहा, तो खाना खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट, इसके साथ आईएनजी, ईटिंग। ही हैड नॉट बीन ईटिंग फूड, खाना खाने, ईटिंग फूड। और कब से नहीं खा रहा है, सुबह से, तो सुबह के लिए, सुबह के साथ अपन क्या लगाएंगे, सिंस, क्योंकि सुबह एक निश्चित टाइमिंग है, सिंस मॉर्निंग। ठीक, सिंस मॉर्निंग। ओके, मैं 2009 से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा था। ठीक, तो यहाँ मैं की इंग्लिश आई हो गई, सबके साथ हैड ही लगना, आई हैड नॉट बीन, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आई हैड नॉट बीन, परीक्षा की तैयारी करने के लिए प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, आई हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। और कब से मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ, 2009 से, तो फॉर 2009 एक क्या है, मैं फॉर लगा दूँ यहाँ कि सिंस लगा दूँ, आप ये बताइए। मैं यहाँ फॉर नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ सिंस लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि 2009 एक सन है और सन निश्चित टाइमिंग होती है, 2009 मतलब 2009 ही होगा वो। ठीक, तो एक निश्चित टाइमिंग है, तो इसलिए मैं उसके साथ क्या लगाऊंगा, सिंस 2009। ओके, तो ऐसे यदि आप बोलेंगे आई हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम सिंस 2009, यानी कितना अच्छा लगेगा कि कितना बड़ा सेंटेंस अपन ने बोल दिया, बाकी ये कितना इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर होना चाहिए। इसी में अपन लोग जो इंट्रोगेटिव है उसकी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं थोड़ा सा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो ऐसे वाक्य जिनमें अपन किसी से क्वेश्चन करें उसका जवाब वो हाँ या ना में दे सकता है। जैसे मैं यदि किसी से पूछूं कि इसी में एग्जांपल समझते हैं ना, तुम सुबह से खाना नहीं, यदि मुझे इसी एग्जांपल को जैसे मुझे पूछना है तो मैं कैसे पूछूंगा, क्या तुम सुबह से खाना नहीं खा रहे थे, मतलब मैं उससे क्वेश्चन कर रहा हूँ क्या तुम सुबह से खाना नहीं खा रहे थे, तो इसका जवाब तुम मुझे कैसे दोगे, बोलोगे हाँ या ना, खा रहा था या नहीं खा रहा था। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि तुम सुबह से खाना क्यों नहीं खा रहे थे, मुझे वो कारण बताओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे तर्कसंगत उत्तर देना पड़ेगा। यदि क्या क्यों वाले में जब इस तरह के क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसका उत्तर आपको एक कारण बता के देना पड़े, तो उस तरह के जो वाक्य होते हैं वो डबल इंट्रोगेटिव में आते हैं। तो उम्मीद है आपको इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव क्लियर हो गया होगा। अभी मेन अपन एग्जांपल देखेंगे, उससे अपने को इजीली क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाने सीखते हैं। यही स्ट्रक्चर है, सिंपल यही स्ट्रक्चर है। बस यहाँ से हेड को पहले ले आओ, हेड, इसके बाद सब्जेक्ट कर लो, फिर बीन कर लो, सेम वही स्ट्रक्चर है। बस हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आया हूँ मैं, सब्जेक्ट को बीच में कर दिया हूँ, नॉट तो लगेगा नहीं क्योंकि नेगेटिव नहीं है, बाकी सेम वही स्ट्रक्चर। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में समय बताने के लिए सिंस फॉर का अपन इस्तेमाल कर लेते हैं, सिंस फॉर।
ठीक, यही स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव का। और यदि मुझे इसे डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं बस इसके आगे WH फैमिली जोड़ दूंगा। WH फैमिली कौन से, क्या, क्यों, कब, इनके इंग्लिश वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें WH फैमिली के मेंबर कहते हैं, जिनमें अपन क्वेश्चन कहते हैं क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। इसका मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप लोग चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो चलिए इनके भी एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर अपन इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव का देख लेते हैं। अपन उनको सेंटेंस क्लियर है कि कैसे होंगे इंट्रोगेटिव के। क्या तुम सुबह से खेल रहे थे, इसके जवाब वो मुझे हाँ या ना में दे सकता है। लेकिन यदि मैं उससे पूछूं तुम सुबह से क्यों खेल रहे थे, तो इसका उत्तर उसे मुझे तर्कसंगत देना पड़ेगा कि हाँ मैं इस कारण से खेल रहा था। तो इसे अपन डबल इंट्रोगेटिव में कैटेगराइज कर लिए, ये इंट्रोगेटिव है। तो चलिए ट्रांसलेट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हैड आ जाएगा, सबके साथ हैड ही लगना है। हैड, तुम की इंग्लिश यू होती है, सब्जेक्ट यहाँ कौन है, तुम, तो क्या हो गया यू। हैड यू, फिर बीन लग जाएगा, स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। उसके बाद काम, अरे प्लस क्यों लगा दिया, स्ट्रक्चर को फॉलो करते, खेलने का काम कर रहे हो, यहाँ काम क्या है, खेल रहे थे। ठीक, तो खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, उसके साथ ING लगा दूंगा, प्लेइंग। और कब से खेल रहा है वो, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। ठीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इमीडिएटली है। इंट्रोगेटिव के जितने ही सेंटेंस है, क्वेश्चन, प्रश्नवाचक, चाहे डबल इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, सब में क्वेश्चन मार्क लिखते टाइम लगाना ही, ये नहीं गलत हो जाएगा। WH फैमिली का स्ट्रक्चर सेम, बस WH फैमिली, बाकी यही स्ट्रक्चर, सेम पूरा यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा, सेम यही स्ट्रक्चर, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा वही स्ट्रक्चर है, बस WH फैमिली के मेंबर। WH फैमिली क्यों, क्योंकि यहाँ क्यों है, क्या, क्यों, कब, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इन्हें WH फैमिली के मेंबर्स कहते हैं। तो इन्हें ट्रांसलेट करने के लिए इनकी इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती, वाई, बाकी सेम मैं वही ट्रांसलेशन कर दूंगा, वाई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, अब मैं इसी में आपको वो भी समझा देता हूं ताकि आपको और ज़्यादा दिक्कत ना हो। तुम सुबह से क्यों नहीं खेल रहे थे, यदि मुझे ये कहना है तुम सुबह से क्यों नहीं खेल रहे थे, तो मैं क्या करूँगा, वाई हैड बीन नॉट, बस वाई हैड बीन नॉट प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सिंपली बस स्ट्रक्चर में क्या करना है, बीन के बाद नॉट लगा देना है, बस। बाकी सेम वही स्ट्रक्चर है, सेम वही सेंटेंस है, उसी तरह के, बस इसमें ना लग जाएगा क्या तुम सुबह से नहीं खेल रहे थे, यानी नेगेटिव अपने को बनाना है, तो बस नॉट, नहीं वाले वाक्य को जोड़ देना है। तो ये क्या बन गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और ये डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या हो गया ये सेंटेंस, क्या तुम सुबह से नहीं खेल रहे थे, हैड यू बीन, नॉट लग जाएगा यहाँ, बस हैड यू बीन नॉट प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और यही मुझे यदि डबल इंट्रोगेटिव में बोलना है तो तुम सुबह से क्यों नहीं खेल रहे थे, तो वाई हैड यू बीन नॉट प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। बस नॉट लगने का अंतर है, स्ट्रक्चर में भी सेम, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, जैसे मैंने आपको बताया वही स्ट्रक्चर उसी तरह से लिखेंगे। इजी है, बहुत सिस्टमैटिक है, टेंस अपन लोग ढंग से पढ़ते नहीं है इसलिए नहीं बनता है। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें।